हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं, इसका एक खास मकसद है। मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्हें आपके लिए सुनना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ज़रूर आप ये चाहते हैं कि यीशु जब स्वर्ग से आएंगे, दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा, तब आप बादलों के साथ उसके साथ उठाए जाए, बादलों पर उसके साथ उठाए जाए। ये हर एक विश्वासी का सपना भी है और उसकी उम्मीदें भी हैं कि जब यीशु मसीह संसार में वापस आएंगे तो यदि वो व्यक्ति जीवित है तो उसका रूप बदल जाए, और अगर वो प्रभु में सो गया है तो उसका रूपांतरण हो जाए, वो जीवित हो जाए। ये आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ, और बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अपने मन में रखें, अपने अंदर रखें, तभी हम एक पवित्र जीवन आसानी से जी पाते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कोई टारगेट या कोई लक्ष्य नहीं होता, आप उसमें दौड़ नहीं सकते। जैसे पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूँ लेकिन मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, जैसे बाकी लोग दौड़ते हैं। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें ये लगता है कि सिर्फ विश्वास कर लेने से ही वो स्वर्ग में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास करना ज़रूरी है। स्वर्ग जाने के लिए विश्वास करना ज़रूरी है, लेकिन केवल विश्वास मात्र से आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर मानते हैं। मानना और उसे ग्रहण करना, ये दोनों अलग बातें हैं। आप जिस चीज़ को मानते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको मानकर उस पर अपने जीवन को लागू करते हैं, वो अलग चीज़ है। उसी प्रकार यीशु पर विश्वास करना और यीशु पर विश्वास करके उसकी बातों पर जीवन जीना, ये दोनों अलग बातें हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम अगर अच्छा काम करेंगे, धर्म के काम करेंगे, तो हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि कर्म से ही इंसान स्वर्ग और नरक का भोगी हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर हम संसार के लोगों की बातें माने तो ये उनके हिसाब से है, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर की योजना को समझते हैं, या फिर ये कहें कि परमेश्वर की बातों को जब हम समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि केवल कर्म करने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म से पवित्र नहीं बन सकता, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में, उसके शरीर में पाप बसा हुआ है। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो है पापों से छुटकारा, जो सिर्फ आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिलता है। और जब आपको पापों से छुटकारा मिल जाता है, तब आप एक भले काम करें, तब उस काम का प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन उस काम के बदले स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। अब आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूं, आपको स्वर्ग जाना है, उसके लिए आपको पाप से मुक्त होना होगा, और पाप से मुक्त होने के लिए कोई कर्म नहीं है। किसी भी काम के द्वारा आप अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपके अच्छे काम कभी भी आपके पाप पर भारी नहीं पड़ेंगे, उल्टा पाप आपके कामों पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब आप एक पवित्र लहू को लेते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति का सहारा लेते हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो ही पाप को हरा सकता है। और यीशु मसीह ही हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसका लहू पवित्र है, और मानव जाति के लिए, दुनिया के समस्त मानव के लिए उसने अपने लहू को बहाकर ये दिखाया कि मेरा लहू पवित्र है और मैंने दुनिया के तमाम लोगों का पाप अपने ऊपर ले लिया है। अब जो ये विश्वास करेगा कि मैं उसका उद्धार करता हूं, यानी कि यीशु मसीह उसका उद्धार करता है, तब वो मेरे लहू के कारण पाप से मुक्त हो जाएगा। और जब आप ऐसा करते हैं, तब आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई भले काम करते हैं, वो पाप से मुक्त होने के कारण नहीं, परंतु उस काम के कारण आपको जब स्वर्ग में आप जाएंगे, आपको प्रतिफल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बाइबल के एक वचन में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम आएंगे और उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, और 6 अध्याय के पहले आयत को देखिए, वहां पर क्या लिखा है, सावधान रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मैं क्यों ये वचन आज आपको पढ़ाना चाहता हूं? आज बहुत सारे लोग उद्धार तो पा चुके हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे काम करके लोगों को खुश करना चाहते हैं जो उन्हें लगता है धर्म के काम है। देखिए, धर्म के काम में क्या है, जब आप संसार में उन कामों को करते हैं जो यीशु मसीह ने आपको करने के लिए कहा है, वो धर्म के कामों में गिना जाता है। जैसे अपने जैसा प्रेम अपने पड़ोसी से करना,
दुखी लोगों का मदद करना, विधवा और अनाथों की सुधि लेना, अपने माता पिता की आदर करना, सत्य पर चलना, ईमानदारी से चलना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चुगली नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, ऐसे तमाम चीजें जो आपकी नजर में धार्मिक काम हैं, उनको जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप करते हैं, वो आपके स्वर्गीय जीवन के लिए एक उन्नति का कारण बनता है। यानी कि आप स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यीशु के लहू के कारण आप उद्धार पाए हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद आपको वहां पर प्रतिफल दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा, प्राइज दी जाएगी। उनको पाने के लिए आपको इस पृथ्वी पर कुछ काम करने होंगे, और वो काम आप दुनिया को दिखाने के लिए ना करें। याद रखें, बाइबल कहती है हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस धर्म के काम को करें जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है इंसान करता है, वो ये गलती कर देता है कि वो धर्म के काम तो करता है, लेकिन ये सोचकर करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त मित्र, मेरे प्रियजन इसे अच्छा जानेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप दूसरों को खुश करने के लिए काम ना करें। आप अपने मन में यह ठान ले कि आप इसलिए वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो बाइबल में लिखा है, वो यीशु मसीह ने कहा है और परमेश्वर की आज्ञा है। चाहे लोग आपके उस काम से खुश हों, चाहे ना हो, चाहे आपकी वाहवाही हो या ना हो, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक धर्म के काम आपको करना चाहिए। आप ये सोचकर किसी की मदद ना करने जाए। सोचकर देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपके गली में, आपके शहर में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसको जरूरत है किसी चीज की, भोजन वस्तु की, और आप उसको जाकर मदद करते हैं और ये सोचकर मदद करते हैं कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरे गली के लोग, मेरे शहर के लोग मुझे जान जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं कितना धर्मी हूं, एक गरीब की मदद किया। मेरे प्रियो, वो अच्छा काम तो है, लेकिन वो आपने इसलिए किया कि आपके आसपास के लोग आपको अच्छा जाने। लेकिन जब आप यही काम ऐसी जगह पे जाके करते हैं जहां आपको कोई जानता नहीं है, जिससे आपको कोई वाहवाही नहीं मिलेगी, शायद कोई आपकी तारीफ ना करे, जब आप उस काम को करते हैं तब वो परमेश्वर की नजर में धार्मिकता का काम ठहरता है और उसके लिए परमेश्वर आपको बहुत सारे प्रतिफल देंगे स्वर्ग में। और यही हर एक मसीह को करना चाहिए, यही आपको करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। चाहे हम अपनी गली में किसी व्यक्ति को देखें जो कि कमजोर है, गरीब है, उसकी मदद करें, और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है और हम वहां पर भी जब इस तरह का बिना स्वार्थ के, बिना लोभ और बिना तारीफ के अगर हम किसी की मदद करते हैं, वो कहलाता है कि परमेश्वर की नजर में धार्मिकता का काम। इसीलिए प्रभु बार बार कहता है, जो कुछ करते हो ना, सावधानी के साथ करो, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। तुम्हें धर्म के काम करने हैं, लेकिन यह सोचकर करो कि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप मनुष्य को खुश करना चाहेंगे तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, याद रखिए वो काम इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। आपका उद्धार यीशु के लहू से होता है, कभी भी आपके धार्मिकता के काम से आपका उद्धार नहीं होता। इसीलिए याद रखिए कि आप यीशु के वचनों पे चलिए, जितना हो सके आप अपने दिल से दूसरों की मदद करिए। अगर परमेश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप दो लोगों की मदद कर सके तो आप जरूर करिए। अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं तो जबरदस्ती किसी दूसरे की वाहवाही पाने के लिए कोशिश मत करिए। आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इतना सक्षम बना ताकि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं, और परमेश्वर इस तरह से आपकी मदद भी करेंगे और आप वो काम कर पाएंगे जो परमेश्वर की नज़र में भला है। मनुष्य के दिखाने वाला काम नहीं, परंतु परमेश्वर को खुश करने वाला काम अपने जीवन के द्वारा जरूर करिए।